कुत्ते के विवाद को लेकर पति और गर्भवती पत्नी पर किया हमला, पुलिस ने केस दर्ज करने से किया इनकार। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां बीते दिनों हुए कुत्ते के विवाद को लेकर पुलिस अभी तक दोषियों पर कोई भी केस दर्ज नहीं किया है। पीड़ित पति और पत्नी पर पुलिस पर दुर्व्यवहार कर थाने से जाने और केस दर्ज नहीं करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़ित पत्नी ने बताया है कि वो 3 महीने की गर्भवती है, उसके साथ मारपीट की है। इस पूरी घटना का पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी है। पीड़ित पति पत्नी इंसान की गुहार लगा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि किशोर है। मैं सिकंदरपुर सिरौसी में बीएसडब्ल्यू हूँ। मुझे जो है 2 दिन पहले शाम को प्रदीप दिवाकर और उनके बहनोई मुकेश और उनका ड्राइवर टीटू, इन तीनों ने जो है ज़बरदस्ती का एक मुद्दा बना के कि यहाँ पे कुत्ते टहलते हैं, भौंकते हैं, बस इतनी सी बात को विवाद को लेके मारपीट शुरू की। और फिर उसके बाद उन्होंने 5-6 बाहर 7 लोगों को बुलाया, जिसमें जो है उन्होंने लोहे रॉड से, ये देखिए मेरे सिर में यहाँ चोट आई है, पीछे पूरा बैक में, और ये पैर में देखिए मेरे इधर फ्रैक्चर हुआ है। किस चीज़ से वार किया आपने? लोहे की रॉड थी, ईंटा था, चाकू था, बेल्ट थी। और क्योंकि वो मार रहे थे तो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि 6-7 लोग जो थे वो मुंह बंद किए हुए थे अपना, और मैं इतने बेहोशी की हालत में हो गया कि थोड़ी देर बाद मैं एकदम बेहोश हो गया। और मेन कारण ये था, जब मुझसे छूटे तो फिर उसके बाद मेरी बीवी को जो है उन्होंने जो है मारना शुरू किया। वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है, और जिसका ना मेडिको लीगल उसका हुआ है, ना मेरा एक्सरे हुआ है। हैं, इतनी भयंकर चोटें आई, मैं मरते मरते बच रहा हूँ किसी तरह से। पुलिस के पुलिस पास ने गए थे आप? पुलिस के पास गए थे, उन्होंने मना ही कर दिया कि हम रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं बड़ी लिखा? मुश्किल उन्होंने बताया कि ऐसे प्रदीप दिवाकर जो है लखनऊ में थे। अच्छा। उन्होंने शुरुआत में हमसे ये बताया, बाद में फिर जो है एक हमारे मित्र हैं, वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला है कि वो थे नहीं थे, वो आप बाद में जांच करिएगा, आप पहले किसी का एप्लीकेशन लीजिए तो सही। बहुत कहने पे तब मेरी मैडम जब वहाँ गई तब उन्होंने एप्लीकेशन लिया। उसके बाद फिर जो है मेडिको लीगल के लिए भेजा, तो साधारण तरीके से हम लोग का मेडिको लीगल करा के वार्ड में यहाँ पे एडमिट करा दिया, क्या जिसके पास मुकदमा से अभी कोई। दर्ज नहीं हुआ उन लोगों हाँ, पे? जो दोषी हैं उनका मुकदमा नहीं दर्ज हुआ अभी? उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगी, कोई धारा नहीं लगी है। और जब मैं फ़ोन पे यहाँ से बात भी कर रहा हूँ तो वो बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, उस पर मैं क्या बात करूँ। क्या नाम है आपका? शिप्रा गौतम। क्या क्या घटना हुई थी आपके यहाँ? जी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हमारे साथ, हम बाहर अपने घर पे, हमारे पति हमारे घर पे ही दोनों लोग थे, और कुत्तों के विवाद को लेकर प्रदीप दिवाकर ने धोखे से बुलाया बाहर, और उसके बाद उनका बहनोई मुकेश, उसका ड्राइवर टीटू, ये तीनों लोग मिलकर हमारे पति को जान से मारने की कोशिश करी पहले। कौन फिर है प्रदीप दिवाकर? प्रदीप दिवाकर एक संविदा कर्मचारी पहले थे, 11 महीने से वो लापता हैं, और उन्होंने नौकरी में रिजाइन है उनका, एक प्रकार से समझिए। वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, और जान से मारने की हमारे पूरे परिवार को धमकी दी है कि तुमको मैं जान से मरवा दूंगा और गंगा घाट सियासी में रहने नहीं दूंगा। और जब भी मारा है तो 5-6 व्यक्ति अज्ञात जो बाहर से आए थे मारने के लिए, और 3 लोग ये थे, प्रदीप दिवाकर, मुकेश और टीटू। ये तीनों लोगों मिलकर, और 6 लोग बाहर के, और एक पड़ोस के ही तिवारी जी थे साथ में, वो दूर खड़े हुए थे। और ये जब मार रहे थे मेरे पति को, तो सारे जो 6 लोग थे वो बाहर के आए हुए, वो पूरा मुंह उनका ढका हुआ था। उनमें से हम एक को पहचान गए हैं, क्योंकि मैंने मुफलर उनका हटा दिया था। उसी वारदात के तौर पर उन्होंने हम पर हमला किया। हमारे पति को राडों से सर पे चोट आई है, 3 जगह मारा है, पैर पे मारा है राड से, और हमको राड से मारा है। और मैं 3 महीने की प्रेगनेंसी हमारे पास है, ताकि हमारे पेट पर जब लात पड़ी है तो मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी। पुलिस पास गए थे आप लोग, क्या पुलिस कार्रवाई? पुलिस के पास गए थे, उन्होंने हमारी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। बोले वीडियो दिखाओ मुझे पहले, वारदात कहाँ हुआ है। कहाँ गई थी चौकी? कौन सी चौकी में गई थी? गंगा घाट कौन कोतवाली में। कौन मिला था वहाँ? दरोगा थे? कौन थे?
नाम तो नहीं जानती हूँ, मिश्रा जी करके थे जिनके पास मैंने अपना एप्लीकेशन दिया। उन्होंने और मैंने उनको अपनी समस्या भी बताई पूरी कि मैं सर प्रेगनेंसी हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का ड्रामा बहुत है, आप प्रेग्नेंट कह कर के यहाँ पर ड्रामा करने आती हो तुम लोग, ऐसे करके उन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज में बात करी हमसे और मुझे वहाँ से जाने को बोला कि आप जाइए जाइए यहाँ से। एक महिला सिपाही को बुलाकर बोले इनको यहाँ से भगाओ। उसके बाद फिर हुआ क्या कि कुछ देर बाद जब उनको कुछ लगा या ऊपर से कहीं से फोन आया तो वो हमारे पति को देखने के लिए गाड़ी के पास तक भेजे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपना न्याय चाहते हैं और मुझे न्याय मिले इन